पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बंधोय पुन्नं पावा सवो तहा संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। तहियाणम तो भावाणम सब भावे उव एषणम भावेणम सद्दहंतस्य सम्मत्तम तम व्याह्यम। उत्तरध्ययनानि आगम के ये 2 श्लोक हैं। उत्तरध्ययनानि जिसे उत्तराध्ययन कहा जाता है, एक जैन आगम है और उसमें तात्विक बातों का उल्लेखन भी हुआ है। अध्यात्म की साधना के दिशा निर्देश भी संसूचित वहाँ किए गए हैं और कुछ कथा प्रसंगों, घटना प्रसंगों जो भी के द्वारा भी मानो वैराग्य भाव बढ़ाने का प्रयास हुआ है। 36 अध्ययनों वाला यह आगम हमारे अनेक चारित्रात्माएं भी उत्तराध्ययनानि को कंठस्थ करते हैं। कोई पूरा कर लेते हैं, कोई कुछ अंशों में कर लेते हैं। करने वाले 36 अध्ययन याद हो जाए उत्तराध्ययन के, कंठस्थ मुखस्थ, और फिर इनका अर्थबोध भी हो जाए और फिर उत्तराध्ययनानि का स्वाध्याय हो, बहुत लाभ हो सकता है। हमारे धर्म संघ के दूसरे आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री भारमल जी स्वामी, वे तो अपने जीवन में खड़े खड़े उत्तराध्ययनानि का स्वाध्याय कर लेते थे। आज भी हमारे यानी चारित्रात्माओं में अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराध्ययन को कंठस्थ करने का आयास किया है, प्रयास किया है और सफलता भी जितनी प्राप्त कर सके हैं प्राप्त की हैं। मूल पाठ को, सूत्र को याद करना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अर्थबोध हो जाए तो बहुत 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 अच्छी बात हो सकती है। क्योंकि एक आदमी के पास ताला है पर चाबी नहीं है, बिना चाबी का ताला है। अब ताले को बंद कर दिया है, अब बिना चाबी तो कैसे खोलेगा? स्वाभाविक प्रक्रिया से तो चाबी हो तो वो ताला खुले। तो ताले के साथ चाबी हो तो परिपूर्णता होती है। कोरी चाबी मान लो आ गई है, ताला है ही नहीं, तो भी एक कमी की बात हो सकती है। तो ताला और चाबी दोनों होने से सामान की सुरक्षा की एक सुव्यवस्था हो सकती है। उपयोग भी हो जाए जरूरत पड़ने पर सामान का, जरूरत न हो तो सुरक्षित उसे रखा भी जा सके। इसी प्रकार आगम की बात है, मेरे सामने बाल मुनि भी बैठे हैं।
जो मानो विद्यार्थी हैं, ज्ञानार्थी, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शैक्ष, आगम को याद करना है, कंठस्थ कर लिया तो मानना चाहिए कि ताला प्राप्त हो गया है। ताला तो प्राप्त हो गया है, चाबी और साथ में अब प्राप्त हो जाए। बड़े संतों के पास वो अर्थ का बोध सम्यक्तया कर लिया जाए, अच्छी तरह हृदयंगम अर्थ हो जाए, तो वो चाबी भी मानो हाथ में आ गई है। ताला चाबी दोनों हो गए हैं। और फिर स्वाध्याय करें, चितालना करें, चितालना करते समय अर्थ भी दिमाग में यदा कदा वो आता रहे, यह मतलब है, यह मतलब, इसका यह मतलब है। फिर स्वाध्याय से जो निर्जरा हो सकती है और गहराई में कोई और विशेष कोई अर्थ ध्यान में आ जाए, कोई श्रीमद् दयाचार्य यानी कोई विशेष प्रज्ञावान कह दे, विशेष कोई मनीषी व्यक्ति हो, उत्तराध्ययन जैसा आगम, मूल पाठ याद है, अर्थ भी ज्ञात है, फिर कुछ मनन हो जाए, प्रेक्षा हो जाए, अनुप्रेक्षा हो जाए, तो और ज्यादा कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है, जयाचार्य श्री फरमाते, मगजी आज उत्तराध्ययन में नया रत्न मिला है। तो हमारे बाल मुनि हैं, वे भी जैसी जितनी व्यवस्था हो, अनुकूलता हो, आगम के कुछ अंशों को या किसी किसी आगम को कंठस्थ कर ले, फिर अर्थ बोध हो जाए और फिर कुछ स्वाध्याय के समय अनुप्रेक्षा भी हो सके, तो हमारे बाल मुनि पंडित मुनि बन सकते हैं। हालांकि पंडित अभी भी हैं। हर साधु भले अवस्था से बाल है, वो भी पंडित है। क्यों? पंडित कौन होता है आगम के संदर्भ में, तत्वज्ञान के संदर्भ में? जिसमें चारित्र आ गया, सर्ववृत्ति आ गई। विरयं परुच्च पंडिये, वृत्ति, सर्ववृत्ति की अपेक्षा जीव पंडित होता है। तो जो बाल साधु भी हैं, भले 10 वर्ष की उम्र के ही हैं, साधुपन है, भले वे संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, भले वे प्राकृत के विलक्षण विचक्षण नहीं हैं, भले बहुत बड़े व्याख्यानी वक्ता भी नहीं हैं, फिर भी 10 वर्ष का, 9 वर्ष, 9.25 वर्ष का भी साधु है, सर्ववृत्ति है, वह पंडित हो गया। पंडित की पदवी मानो मिल गई, सर्ववृत्ति आई, अब पंडित की पदवी तो आ गई। तो पंडित का संबंध ज्ञान के साथ भी है। पंडा तत्वानुगा, तत्वानुगामिनी जो मति है, वो पंडा जिसमें वो पंडित है, विद्वान का नाम भी पंडित है। और जिसमें विरति आ गई, सर्ववृत्ति आ गई, पूर्णतया वृत्ति आ गई, वो व्यक्ति भी पंडित हो जाता है। तो हमारे बाल मुनि हैं, ये तो पंडित हैं, पंडित हैं। ये तो बाल तो अवस्था के अनुसार हैं, पंडित वृत्ति के आधार पर हैं। तो क्या बाल पंडित कह दें? बाल पंडित कह दें, ठीक है, एक अपेक्षा से तो बाल पंडित भी ठीक है, बालावस्था के पंडित हैं। तो बाल पंडित का दूसरा तात्विक अर्थ अलग होता है, वो है श्रावक। बाल पंडित श्रावक होता है। तो वैसे श्रावक तो है नहीं, पर क्या साधु श्रावक नहीं हो सकता? एक और संदर्भ में जाएं तो साधु भी सावय, वैशालीय सावय, साधु भी श्रावक हो सकता है। तो इस अपेक्षा से देखें तो हमारे बाल मुनि खड़े हैं, वे श्रावक भी हैं। श्रावक क्यों हैं? कि व्याख्यान में बैठे हैं, आशा करें सुनने के लिए बैठे हैं, सुनते भी होंगे। तो प्रवचन को सुनते हैं तो उस समय वो साधु भी एक अपेक्षा से श्रावक हो जाता है।
श्रावक सुनने वाला तो हमारे बाल मुनि हैं, वे बाल भी हैं, ये पंडित भी हैं, ये बाल पंडित भी हैं और ये श्रावक भी हैं, ये साधु तो हैं ही हैं। तो ऐसे हमारे बाल मुनि तत्वज्ञान की बातों को आत्मसात करने का प्रयास करते रहें कि कैसे ज्ञान में भी आगे बढ़े, कुछ ध्यान भी अपने प्रकार से, ध्यान एकाग्रता का भी विकास हो जाए। इधर साधना अच्छी, इधर सेवा भावना अच्छी। तो ये बाल मुनि तो कितनी बड़ी संपदा तो आज भी मानते हैं, और बड़ी संपदा ये हो सकते हैं। तो ये आगम जो हैं इनका मूल पाठ भी याद करना अच्छा है, पर अर्थ वाली चाबी हाथ में आ जाए और अच्छा हो जाए। स्थूली भद्र थे, 10 पूर्वों का ज्ञान तो मानो ताला चाबी दोनों के रूप में मिल गया। भद्रबाहु स्वामी के विद्यार्थी थे स्थूली भद्र। 14 पूर्वों में से 10 पूर्वों का तो सूत्र भी ग्रहण कर लिया और अर्थ भी ग्रहण कर लिया। तो शेष 4 पूर्व थे, ताले के रूप में ही मिले। आदमी है, कभी कोई चंचलता कुछ हो जाए, और स्थूली भद्र ने भी आसाधना तो उनकी न हो जाए, थोड़ी मान लो चंचलता हो गई, रूप परिवर्तन कर लिया, सिंह का रूप बना लिया। क्योंकि विद्या में तो अनेक जानकारियां हो सकती है, तो मानो कि साधुचित विद्या का उपयोग उस रूप में न करके, उस समय न करके, तो साधु को नहीं करना चाहिए, उस रूप में ज्ञान का उपयोग कर लिया कि मनुष्य थे और सिंह का रूप बना लिया कि बहनें दर्शन करने आ रही हैं, तो मैं कुछ मानो दिखाऊं। सिंह, उनकी बहनें गुरु के पास गई कि गुरुदेव हमारे भाई महाराज का, कि वहाँ जाओ, वहाँ है। वहाँ गई, देखा गुफा जो भी स्थान था, वहाँ तो सिंह है, शेर है। वापिस आई, गुरुदेव वहाँ तो शेर है, लगता है शायद हमारे भाई महाराज को तो शेर खा गया होगा। गुरु ने देखा, अच्छा सिंह का रूप बना लिया, अब जाओ, जो भी घटना घटी सिंह का रूप बना लिया। तो गुरु ने सोचा ये ठीक नहीं है, विद्या का ये एक तरह से असम्यक उपयोग है, तो अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिचयम, अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। कौन सा ज्ञान किसको दिया जाए? पात्र को ज्ञान दो, अपात्र को ज्ञान मत दो, क्योंकि अपात्र है तो कहीं ज्ञान का भी दुरुपयोग कर ले। तो आचार्य भद्रबाहु ने सोचा और आगे इसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। स्थूली भद्र ने कहा, गुरुदेव आगे का ज्ञान 10 पूर्व हो गए, अगले 4 पूर्वों का ज्ञान, अब ज्ञान नहीं, बस अब नहीं ज्ञान। अनुनय किया, विनय किया, कहा गया कि गुरुदेव ज्ञान दे दो, वरना आपके साथ ही ज्ञान कहीं चला जाएगा, आपके बाद ज्ञान नहीं रहेगा, आप दे के जाओ, दे दो ज्ञान। अनुनय विनय हुआ, फिर भी पक्के रहे। भद्रबाहु स्वामी बोले, भद्रबाहु स्वामी कि ठीक है, इतना आग्रह अनुरोध है तो देना स्वीकार करता हूं, मेरी भाषा में ताला दे सकूंगा, चाबी नहीं दूंगा, सूत्र बता दूंगा, अर्थ नहीं बताऊंगा। वही हुआ। आगे के जो 4 पूर्व थे वे सूत्र रूप में तो स्थूली भद्र को ज्ञान रूप में दे दिए गए, अर्थ नहीं बताया, तो वो चाबी नहीं मिली। इसलिए हम 14 पूर्वी अंतिम किसको माने? सूत्रागम की दृष्टि से देखें तो स्थूली भद्र एक अंतिम 14 पूर्वी हो गए। तो अर्थागम की दृष्टि से देखें तो वे 10 पूर्वी ही थे। अर्थागम पूर्ण अर्थ 14 पूर्वों का उनको नहीं था, तो अर्थागम की दृष्टि से उनको अंतिम चतुर्दश पूर्वी नहीं कहा जा सकता। तो पात्र विवेक भी कहीं कहीं बहुत ध्यातव्य होता है कि ज्ञान किसको दिया जाए, कौन सा ज्ञान दिया जाए।
हमारे आगम के अध्ययन की भी व्यवस्था है कि इतने वर्षों का संयम पर्याय हो जाए तो यह आगम पढ़ाओ, फिर इतने वर्ष हो गए तो यह आगम पढ़ाओ। 3 वर्ष हो गए साधु बने, अब निशीथ की वाचना दी जा सकती है, आयारो आयाचुला दी जा सकती है, पर सुईगड़ों की नहीं। अभी 4 वर्ष हुए बिना सुईगड़ो नहीं। यो क्रम से कोई भगवती सूत्र 3 वर्ष हुए भगवती, अभी भगवती नहीं। वो नियम है, व्यवस्था है, कितने वर्ष दीक्षा लिए होने पर कौन सा आगम पढ़ाया जाए। एक दृष्टि से यह पात्रा पात्र मनोविवेक की बात है कि साधु की पात्रता कितनी बढ़ गई है, अभी भगवती सूत्र के लायक हुआ कि नहीं। उम्र में भी 16 वर्ष का हुआ कि नहीं, यूं अनेक बातें आती हैं। तो यह ज्ञान की भी व्यवस्था है। कौन सा ज्ञान साधुओं में भी, किस साधु को कौन सा ज्ञान दिया जाए या कौन सा ज्ञान न दिया जाए। हमारे छोटे बाल मुनि हैं जिनको अभी 3 वर्ष भी दीक्षित वे नहीं हुए। उत्तराध्ययन तो भले सीख लो, अर्थ भी कर लो, 10वें आलियम का भले अर्थ कर लो, पर कोई के निशीथ अभी पढ़ा दो इनको, निशीथ अभी नहीं। आयारो पढ़ाओ, अभी आयारो नहीं। सुईगड़ो पढ़ाओ, अभी वो नहीं। अभी 3 वर्ष जब तक दीक्षा लिए न हो जाए तब तक तो निशीथ की बात ही नहीं है। जो भी व्यवस्था 16 वर्ष का हो जाए, 3 वर्ष दीक्षा पर्याय का हो जाए, व्यवस्थित रूप में फिर अगले आगम जिनकी जो नियम व्यवस्था है, भगवती सुईगड़ो आदि, वो उतना संयम पर्याय होने के बाद या जो भी व्यवस्था वो पूरी होने के बाद ही पढ़ाए जा सकते हैं। तो यह ज्ञान अपने आप में पवित्र चीज है, परंतु अच्छी चीज भी कभी कभी वो काम ठीक न करे। दूध बढ़िया, यूं दूध देखें तो अच्छी चीज है, दूध पी लो, पर वो डायरिया हो रहा है, दस्तें लग रही है, तो दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो किस स्थिति में कौन सी चीज कारगर हो सकती है, लाभदायी हो सकती है। तो हमारे यहां जो तत्ववाद तत्व ज्ञान है उसमें बड़ी गहराई भी है। अब गहरी तत्व ज्ञान की बात किसको कितनी बताई जाए। सामान्य तात्विक बातें हमारे बाल मुनियों को मान लो, सामान्य कई थोकड़े सामान्य बातें तो बता दें। अब और गहरी बातें हैं, गमा जैसी, गमा को थोकड़ो आदि आदि गहरी बातें हैं। अभी तो 12 वर्ष 13 वर्ष के ही मान लो नहीं हुए, कोई अभी का गमा का थोकड़ा सीखो। अरे कहीं गमा में गम गए तो भिक्षु स्वामी को वो किसी ने कहा जब गमा का, इसको तुम एकदम गमा दिया होगा। गमा अभी क्या गमा सिखाना है, तो गमा किसको सिखाना, अरे सामान्य चीजें किसको सिखाना। तो उम्र कितनी है, पूर्व भूमिका, ज्ञान की भूमिका क्या है, कितनी है। जैसे कभी कभी वो पूर्व परीक्षा, टेस्ट, एंट्री होने की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा ली जाती है, यानी देख लें कि अगले पाठ्यक्रम की लायकता है या नहीं, प्रवेश परीक्षा करके देखें, उसमें पास हो जाए तो आगे बढ़ाएं, वरना वहीं रोक दें। तो प्रवेश परीक्षा ज्ञान अभी कितना है। अब वो बाल मुनि था, कोई तत्वज्ञानी मुनि, गहरे तत्वज्ञानी मुनि थे, पास में बाल मुनि बैठा था। तत्वज्ञानी मुनि जी ने कह दिया कि केवली चलते हैं, उनके पैर से जीव मरता है, मर रहा है, उस समय भी केवली के पुण्य का बंध हो रहा है। बाल मुनि चौंका, छोटा ही था ना, बाल मुनि चौंका, अरे जीव मरता है और पुण्य का बंध होता है केवली, यह कैसे हो सकता है। जीव मरे और पुण्य, जीव मरता है पुण्य का बंध हो, यह कैसे हो सकता है। बड़े मुनि तत्व ज्ञान, देखो तो बाल मुनि है, तत्काल बात को बदला, उस बात को और बदल दिया कि इसको अभी यह बातें नहीं बतानी चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन की, वो जब बाल मुनि से छोटे थे तब उन्होंने यह बात सुन ली, वो चौंके कि यह बात कैसे हो रही है।
तो बड़े संतों ने फिर बात को थोड़ी और रूप में का परिवर्तित कर दिया। तो कौन व्यक्ति है, कौन सी तत्व ज्ञान की बात, कौन सा आगम पढ़ाना, यह सब पात्र विवेक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे बाल मुनि हैं, अभी मान लो सामान्य प्राथमिक आगम अध्ययन के लायक मान लें और आगे और गहरे आगमों के अध्येता बनने के लायक बन करके खूब अच्छा आगम क्या और भी ज्ञान का विकास करके, अच्छे संस्कारों का विकास करके सुयोग्य बने, ऐसा प्रयास वांछनीय है।